फ्रेंड गुड मॉर्निंग। आज है 28 जुलाई। तो चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। और जी हाँ, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं, जो कि कल मैंने पूछा था। हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टू विन एन ओलंपिक मेडल ऑन एन इंडिविजुअल स्पोर्ट। तो कौन है पहले इंडियन जिन्होंने ओलंपिक मेडल जीता था इंडिविजुअल स्पोर्ट में। तो वो हैं के.डी. जादव। जी हाँ, के.डी. जादव ने ये मैच जीता था। इन्होंने ओलंपिक मेडल जीता था 1952 में, और वो भी ब्रॉन्ज मेडल जीता था, और इन्होंने जीता था रेस्टलिंग में। तो इनका फेस याद रखें, क्वेश्चन आएगा। तो कौन है वो है के.डी. जादव। चलिए देखते हैं करंट अफेयर सीरीज। आपका बहुत स्वागत है। यहाँ पे टोटल 8 क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अमेरिका हैज़ रिमूव कॉम्बैट मिशन फ्रॉम विच कंट्री। अभी हाल में अमेरिका ने कॉम्बैट मिशन को वापस ले लिया है। जी हाँ, आपने कैबिनेट मिशन पढ़ा था हिस्ट्री में, ये है कॉम्बैट मिशन। अब ये क्या है उसको देखते हैं। तो देखिए, अमेरिका ने कॉम्बैट मिशन वापस कर लिया है इराक से। देखिए, अमेरिका ने कॉम्बैट मिशन के अंतर्गत पूरी फोर्स भेजी थी, और इराक में आईएसआई फोर्स के अगेंस्ट उन्होंने ये काम किया था। इराक का लोकेशन देख लेते हैं। इराक जो है वो तुर्की, सीरिया, जॉर्डन और सऊदी अरेबिया, ईरान से घिरा हुआ है। और ऐसे में आईएसआई एजेंट बहुत ज़्यादा एक्टिव थे वहाँ पे, और इसीलिए अमेरिका ने ये फोर्स भेजा था। लगभग 2500 आर्मी फोर्स वहाँ पे तैनात थे, और अभी हाल में अमेरिका ने उसे वापस ले लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 84 कोर्स परिक्रमा मार्ग हैज़ इंक्लूडेड इन नेशनल हाईवे ऑफ विच स्टेट। 84 कोर्स परिक्रमा मार्ग अभी हाल में इंक्लूड कर दिया गया है नेशनल हाईवे किस, और ये जो 84 कोर्स परिक्रमा मार्ग है आपको बताना है वो किस राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 84 कोर्स परिक्रमा मार्ग हैज़ इंक्लूडेड इन नेशनल हाईवे। जी हाँ, 84 कोर्स परिक्रमा मार्ग को नेशनल हाईवे घोषित कर दिया गया है। आपको बताना है वो किस राज्य में है। तो जल्दी से इसका आंसर दें। इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में है 84 कोर्स मार्ग। ये क्या है? देखिए, 84 कोर्स परिक्रमा मार्ग जो है ये एक्चुअली वृंदावन के आसपास का क्षेत्र है। द सराउंडिंग रोड ऑफ वृंदावन इज इंक्लूडेड एज नेशनल हाईवे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। यहाँ पे ये पिक है भगवान का, और इसके चारों तरफ, वृंदावन के चारों तरफ एक रोड पूरा डेवलप किया जा रहा है। ये एक्चुअली प्रपोज प्लान है, और ये प्रपोज प्लान जो है उसको एज ए नेशनल हाईवे घोषित कर दिया गया है। और इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे ये होगा कि स्टेट गवर्नमेंट को फिनांस में बहुत हेल्प मिलेगी। रेवेन्यू जो होगा वो सेंटर भी प्रोवाइड करेगा। तो सेंटर के अंतर्गत आ गया ये, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। और एक बात कहना चाहूँगी, एक्चुअली क्या होता है कि जब भी हम लोग प्रॉब्लम्स में होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, भगवान को ढूंढते हैं। कहाँ? मंदिर में। हम लोग वैष्णो देवी जाते हैं, बालाजी विश्वनाथ जाते हैं, मक्का जाते हैं, मदीना जाते हैं। मतलब हम भगवान को ढूंढते हैं, अल्लाह को ढूंढते हैं। लेकिन क्या भगवान हमारे घर में नहीं होते? होते हैं ना। बिल्कुल वैसे ही है। हम लोग जब पढ़ाई करते हैं तो हम लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ भागते हैं, जैसे वाजीराम, जैसे बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, नाम नहीं बताऊंगी। ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ भागते हैं। लेकिन क्या हम लोग सेल्फ स्टडी और यूट्यूब से इस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर सकते? कर सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं जो कि आपके इस एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगी। अब सवाल उठता है, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो है तो कौन सा वीडियो देखा जाए? तो ऐसे में आप जब आप वीडियो देखोगे तो आपके अंदर से एक आवाज़ आएगी कि नहीं, ये सोर्स सही है और यही पढ़ना चाहिए। तो उस तरह से आप चाहे किसी भी पार्टिकुलर ब्रांड की तरफ मत भागें, किसी पार्टिकुलर ब्रांड कोचिंग की तरफ नहीं भागें। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। रिसेंटली मनी इज़ एलोकेटेड फॉर डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इन उत्तर प्रदेश। अभी हाल में मनी को एलोकेट किया गया है डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने के लिए। उत्तर प्रदेश के किस शहर में ये एलोकेशन नहीं की गई है, यानी डिफेंस कॉरिडोर नहीं बन रहा है? आगरा, अलीगढ़, चित्रकूट, वाराणसी। तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कोई भी डिफेंस कॉरिडोर नहीं बनाया जा रहा है। तो कहाँ बनाया जा रहा है? आगरा, अलीगढ़, चित्रकूट, झांसी, कानपुर और लखनऊ में। तो याद रखें,
उसके अलावा तमिलनाडु में भी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जा रहा है और अभी हाल में इसके लिए पैसे भी एलोकेट किए जा रहे हैं। तमिलनाडु के कौन से शहर है? जी हाँ, चेन्नई, कोयम्बतूर, हुसूर, सलेम एंड त्रिचुरापल्ली। तो याद रखें इन सारे प्लेस का नाम। क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे। अल्फ़ाबेट जो कि गूगल की पेरेंट कंपनी है, उसके जो फाउंडर हैं अल्फ़ाबेट के, उन्होंने एक नई रोबोट कंपनी स्टार्ट की है। रोबोटिक कंपनी है, उसका नाम बताएं। तो ये जो नई रोबोटिक कंपनी है वो है इंट्रिसिक। देखिए, इंट्रिसिक जो है एक कंपनी स्टार्ट की जा रही है। ये सॉफ्टवेयर टूल प्रोवाइड करेगा ताकि इंडस्ट्रियल सर्विस चीप और ईजिली अवेलेबल हो। गूगल की बात की जाए तो अल्फ़ाबेट के बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपनी है गूगल, और गूगल के फाउंडर कौन है? जी हाँ, सुंदर पिचाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। अभी हाल में प्रिया मलिक काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है क्योंकि उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। आपको बताना है किस गेम में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो जी हाँ, उन्होंने जीता है वर्ल्ड कैडेट रेसलिंग चैम्पियनशिप में। ठीक है, वर्ल्ड कैडेट रेसलिंग चैम्पियनशिप कहाँ हो रहा है? क्वेश्चन तो आएगा। तो वो हो रहा है बुदापेस्ट, हंगरी में, और वहाँ पे इन्होंने गोल्ड जीता है और ये अंडर 18 में जीता है इन्होंने गोल्ड। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। देखिए, हंगरी का प्लेस देख लेते हैं क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और मैप जो है हमें बहुत हेल्प करता है याद रहने में। तो हंगरी जो है वो एक यूरोपियन कंट्रीज़ है जिनके पास ऑस्ट्रिया है, उसके अलावा सोल्विया है। तो इस तरह से आप इनका नाम याद रख। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। टू मेक इंडिया सेल्फ डिपेंड इन फर्टिलाइजर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज इन सर्च, एंड फॉर दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज साइन एन एग्रीमेंट विथ राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। अभी हाल में फर्टिलाइजर में भारत आत्मनिर्भर बन रहा है और आत्मनिर्भर बनने के लिए भारत ने कुछ स्टेट के साथ डील की है क्योंकि कुछ ही स्टेट में वो पार्टिकुलर कंपाउंड मिलता है, जैसे कि राजस्थान, मध्य प्रदेश। आपको बताना है कि ऐसा कौन सा फर्टिलाइजर कंपोनेंट है जो कि ये डील में ज़रूरी है। तो आपने पढ़ा होगा फर्टिलाइजर कंपोनेंट, तो वो है जी हाँ, फॉस्फेट। देखिए, अगर हम फर्टिलाइजर कंपोनेंट की बात करें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट फर्टिलाइजर बनाने में होता है फॉस्फेट। यहाँ पे आपको दिख रहा है कैल्शियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट, पोटेशियम फॉस्फेट, और इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ राज्यों के साथ ये डील की है। अब कौन कौन से राज्य हैं वो? राजस्थान, हीरापुर मध्य प्रदेश, ललितपुर उत्तर प्रदेश, मसूरी सीकर लाइन, कडप्पा बेसिन मध्य प्रदेश। यानी इन क्षेत्रों में ये मिलता है और इसीलिए ये डील किया गया है। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर जो है वो इसमें डील किए हैं और इन सभी राज्यों में इसका एक मैन्युफैक्चरिंग हब तैयार किया जा रहा है क्योंकि फॉस्फेट वहीं मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अभी नए फर्टिलाइजर मिनिस्टर कौन अपॉइंट हुए हैं? मैंने शेयर किया था वीडियो, जो भी कैबिनेट में नए नए आए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। फर्स्ट ग्रीन सेल्फ इकोनॉमिक जोन कहाँ पे अनाउंस हो गया है? तो पहला ग्रीन स्पेशल इकोनॉमिक जोन बन रहा है कांडला, गुजरात में। देखिए, कांडला गुजरात में बनाया जा रहा है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये क्या होता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक प्रॉपर प्लेस होता है जिसको इकोनॉमी डेवलप करने के लिए डेवलप किया जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है नोएडा। नोएडा का फुल फॉर्म क्या है? न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। जी हाँ, पूरे नोएडा को डेवलप किया गया था ताकि वहाँ पे पूरी इंडस्ट्रियल सेक्टर बने। नो डाउट आज ज़्यादा रेजिडेंशियल एरिया हो गया है वो, बट उस टाइम इसी पर्पज़ से डेवलप किया गया था और इसलिए नोएडा भी एग्जाम्पल है स्पेशल इकोनॉमिक जोन का। अभी हम लोग बात कर रहे हैं ग्रीन स्पेशल इकोनॉमिक जोन, तो वो है कांडला, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 8 पे आएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इंडियन नेवी का मोटो क्या है? जल्दी से इसका आंसर दे, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो देखिए, इंडियन नेवी का मोटो है हर कदम देश के नाम। ठीक है, हर कदम देश के नाम, ये इंडियन नेवी का मोटो है और ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि अभी हाल में इंडियन नेवल ऑफिसर विनय भादवर, जो कि यहाँ आपको पिक में दिख रहे हैं, विनय भादवर को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक प्राइज़ दिया है। क्या नाम है उस प्राइज़ का? अलेक्जेंडर ड्राइम्पल अवार्ड। देख लें, अलेक्जेंडर ड्राइम्पल अवार्ड।
और ये किस लिए दिया गया है? उनके काम के लिए दिया गया है, क्योंकि उन्होंने हाइड्रोग्राफी और कार्टोग्राफी में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। कार्टोग्राफी का मतलब होता है मैप को डिज़ाइन करना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का सवाल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएम केयर्स फंड फॉर चिल्ड्रन .in एक पोर्टल है जो कि अभी हाल में लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। आपको बताना है किस लिए। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे दें। और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।